आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ। हर दिन मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आती हूँ, ऐसे उपाय जिन्हें आप घर में रहकर आराम से कर सकते हैं। अपनी समस्याओं से देखिए ये कितने हद तक मिल रहे हैं और आप इन उपायों पर डालिए। इन उपायों में ना तो अपना लग्न देखने की आवश्यकता होती है, ना राशि। आपको नहीं पता है कुछ भी, फिर भी आप इन्हें उपाय करते रहते हो तो ये आपको फायदा ही पहुंचाते हैं, कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम यानी जन्म की तिथि के आधार पर भी आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ। आपको स्वयं बताती हूँ कि आपकी कुंडली क्या बोलती है, क्या समस्या है और आपको इसका क्या निवारण करना चाहिए। वास्तु भी देखती हूँ, आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपकी दुकान का। आपके बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताती हूँ कुंडली देखकर। इसके साथ ही करियर क्या होना चाहिए, बच्चे को क्या फील्ड चुनना चाहिए या आपको कैसे सक्सेस मिले, वो सब कुछ आपको बताती हूँ। बिजनेस में ग्रोथ कैसे मिले, आपको और भी कोई समस्या हो जीवन की, सभी समस्याओं को आपको डेली ही निवारण देती रहती हूँ, कुंडली देखकर भी उपाय देती हूँ। इसके साथ ही डेली आपको मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ जो दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। ये आपको सबसे पहले आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति इतना ज़्यादा त्रस्त है, चिंताएं घिरे हुए हैं, परेशान है, मन अशांत है, कभी बच्चों को लेकर, कभी पति को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी कर्ज को लेकर। कहने का तात्पर्य है कि मन इतना अशांत हो जाता है कि उसे कुछ रास्ते समझ में नहीं आते। वो रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाए, मन शांत रहने लगे, चित्त शांत रहने लगे, आपका घर में आपके पॉजिटिविटी आने लगे, उसके लिए आपको मेरे डेली के अमृत की बूंद जादुई अक्षर खुद भी करने चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी कराने चाहिए, जिससे कि आप सभी के भाग्य आपस में मिलना शुरू हो जाए और आपको उनका फल मिलने लगे। तो देखिए दोस्तों, परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, जब चारों ही सदस्यों की नेगेटिव दशाएं चल रही होती हैं, आप ज्योतिष शास्त्र को ना भी मानते हो, ग्रहों को ना भी मानते हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में ग्रह ही सब कुछ करते हैं, ये आप नहीं भूल सकते। आप पौराणिक कथाएं सुन लीजिए, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे रामचंद्र जी ने जीवन में अपने संघर्ष किया था, कैसे कृष्ण भगवान ने जीवन में संघर्ष किया था, कैसे दशाओं ने उनको परेशान किया था। वो सब कुछ आपको इन पौराणिक कथाओं में मिल जाता है। तो यही जब दशाएं चारों हुई, आपके 4 सदस्य हों, सबकी ही ऐसी नेगेटिव दशाएं चल रही, तब आपका जीना मुहाल हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ वशीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। वशीकरण कहीं आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके पति के ऊपर या आपकी पत्नी के ऊपर किसी ने वशीकरण तो नहीं कर दिया। बहुत बार परिवार के सदस्यों में जेलेसी की वजह से भी वशीकरण करवा देते हैं लोग। क्योंकि ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, आज ये विषय उठाने के पीछे मेरा मकसद था क्योंकि लगातार मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैम हमें वशीकरण कराना है, क्या आप वशीकरण करती हैं? या मुझे ऐसा शक है कि मेरे बच्चे पर किसी ने बांध दिया या वशीकरण कर दिया है, या कोई लड़की पीछे पड़ी है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और क्या उसको अपने वशीकृत कर लिया है। बिल्कुल दोस्तों, वशीकरण होता है। अगर ये वशीकरण आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं से कराया जाता है तो ये तभी छूटता है जब व्यक्ति की मृत्यु तक करा देता है ये वशीकरण। इसके कुछ आपको सिम्टम भी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत ही जान सकते हैं कि आपके पति पर, आपके बच्चे पर, आपकी पत्नी पर या आपके किसी भी परिवार के सदस्य पर किसी ने वशीकरण तो नहीं किया है। वशीकरण व्यक्ति जेलसी के रूप में भी कर देता है। कोई आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। इनके द्वारा जल्दी हो जाता है वशीकरण, क्योंकि आप उनके जल्दी जल्दी संपर्क में आते रहते हैं। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। कोई घर का ही सदस्य इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अदर आदमी को तो क्या करना है, वो आपसे क्यों जेलसी रखेगा। ये कुछ परिवार के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं या आपके दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपना हितैषी समझ रहे होते हैं, वही आपकी जड़ काट रहे होते हैं। तो क्या कहीं आपके ऊपर भी तो ऐसा कुछ नहीं करा दिया गया है, या अब करा दिया है तो उसका निराकरण कैसे करें, वो इस आज के वीडियो में आपको जरूर ही देखना चाहिए। और लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, विशेषकर माता पिता के लिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो कि हॉस्टल में रह रही है, बाहर रहती है, जल्दी ही छोटी उम्र में गलत संगतों में पड़ जाती है, गलत अफेयर्स में पड़ जाती है और अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। तो वहाँ उनके लिए तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए दोस्तों, पहले मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। मैं आपकी दोस्त हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको
बेहतर हो, आपकी लाइफ के सारे ही टेंशन गायब हो जाए। इसीलिए आपको ऐसे उपाय देती रहती हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप तुरंत कॉपी पेन ले लिया करिए। वीडियो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उपाय आप निकाल जाता है, फिर आप ढूंढते रहते हैं। तो आप उस समय ही कॉपी पेन लेकर चलाकर सुनते समय ही इसको लिख लिया करिए। लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा और आप उस उपाय को ढंग से कर पाएंगे। आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमसे। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर 22 दिसंबर 2022। आज की तिथि बहुत ही ज़्यादा शुभ है। 22 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 1:35 से 2:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:40 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा आटा, उसमें शक्कर मिलाइए और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालिए। इसकी पुड़िया बनाइए। अपने परिवार के सब सदस्यों से इसको चींटियों के बिल में, यानी कि झाड़ियों में, पेड़ों में, अपने घर के पेड़ों में नहीं, डाल दीजिए। आज आपको आपका विशेष भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आज का जादुई अक्षर है घड़ी वाला घा। इस घा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन यानी बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें। और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये हर घर की समस्या हो गई है दोस्तों। कुछ सिम्टम बता रही हूँ, इन सिम्टम के आधार पर भी जान सकते हैं क्या किसी ने कुछ आपके पति पर, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर कुछ किया कराया तो नहीं है। कैसे पता करें और फिर उसके लिए क्या निवारण है। सरल सा, कभी भी कोई आप तांत्रिक क्रिया कराने कभी भी किसी तांत्रिक मौलवी के पास मत जाइए, क्योंकि ये तंत्र क्रियाएं ज़्यादातर मुस्लिम वर्ग में ज़्यादा होती हैं। तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को बांध देती हैं और उसको पूरा सुखा देती हैं और व्यक्ति को मरते दम तक चैन नहीं लेने देती हैं। अगर आपको देखते हैं कि आपका बच्चा अचानक से ही बिहेवियर चेंज हो गया, या आपके पति का बिहेवियर चेंज हो गया, या आपके पत्नी का, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया, अचानक से बहुत अधिक गुस्सा करने लगा, या बहुत जल्दी हाइपर होने लगा है, घबराहट उसको बस जल्दी हो रही है, बेचैनी हो रही है, या बच्चा ऐसा हो गया है कि सुस्त रहने लगा है, अकेले रहने लगा है, उस किसी से बात नहीं करता है, अकेला बैठा रहता है, अपना मोबाइल पकड़े, अपनी किताब कॉपी पकड़े, या उसके आपने देखा कि कहीं से उसके चोटी के बाल उड़े हुए हैं, या उसके नाखून किसी ने काट रखी हैं, या उसके कोई अंतर्वस्त्र जैसे अंडरगारमेंट्स है गायब हो गए हैं, या उसका जो बालों में कंघी करने वाली कंघी है वो गायब हो गई है, या आप देख रहे हैं कि बच्चा कुछ विशेष आदतों में पड़ गया है, उसके शरीर पर कोई धागा बंधा है, या कोई टैटू बना हुआ है, या कोई कहीं अंक लिखा हुआ है, या कुछ उसने गले में पहन रखा है, या पैर में पहन रखा है, या कुछ चीज़ विशेष रूप से खाने लगा है, किसी ने दी और खा रहा है, या आपके घर में कोई सदस्य बार बार आपको पान खिला रहा है, या बार बार आपको मीठा खाने को देता है, खीर खाने को देता है आपको, वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, या आप पड़ोसी के यहाँ भी जाते हैं तो वही चीज़ आपको बार बार ऑफर की जाती है, या आप कोई ऐसा रिश्तेदार भी हो सकता है। तो समझिए कि आपके ऊपर किया कराया जा रहा है, यानी आपको वशीकृत किया जा रहा है। वशीकरण का मतलब होता है कि आप जैसे चाहें उस व्यक्ति से, सामने वाले से करवा सकते हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं आप तो तुरंत सावधान हो जाइए। पहले तो अगर बच्चे ने या घर परिवार के किसी भी सदस्य पर इस तरह का हो रहा है, अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया है, आपने देखा बाल भी कटे हुए हैं, या उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा वो बोलते समय कांपने लगा है, या बहुत ज़्यादा हाथ पैरों को हिलाने लगा है, बैठा बैठा अकेला भी बैठा तो हाथ पैर हिल रहे हैं उसके, तो समझ जाइए। और कुछ ज्योतिषी कारण भी होते हैं जब ऐसे बच्चों के ऊपर या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विशेष रूप से इनको काबू में किया जा सकता है, नहीं वशीकृत किया जा सकता है। जैसे लग्न में जब भी राहु हो और चंद्रमा नीच का हो, तब भी ऐसा बच्चा या व्यक्ति को वशीकृत किया जा सकता है, तंत्र क्रियाएं की जा सकती हैं। शनि लग्न में हो और साथ में मंगल नीच का हो या चंद्रमा नीच का हो, तब भी ये जल्दी किया जा सकता है। शुक्र और शनि साथ में 12वें घर में हो, तब भी ये प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है।
चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हो तब भी ऐसे बच्चों पर बहुत जल्दी, या पति पत्नी या बच्चे, किसी पर भी, हर व्यक्ति के लिए बात हो रही है यहाँ पर, जल्दी प्रभाव हो जाता है। किसी भी तरह से इनमें मंगल का नीच का होना, शनि का नीच का होना, राहु का लग्न में होना या केतु का बली होना, ये बच्चा, मतलब कहने का तात्पर्य वो व्यक्ति जल्दी ही पीड़ित हो जाता है, ऐसे चंगलों में जल्दी फंस जाता है किसी के भी बहकावे में तुरंत आ जाता है। गलत संगत में पड़ जाना, गलत किसी अफेयर में पड़ जाना, ये सब इसी वजह से होता है। अब आप क्या करें? अगर ऐसा कुछ आपने पहना हुआ देख लिया है तो उसे तुरंत हटाइए बॉडी से और उसको जला दीजिए। जला नहीं सकते हैं तो कोई गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दीजिए, अपने घर से बाहर दूर कर दीजिए। कुछ बनवा रखा है इस तरह का तो उस पर थोड़ा सा फिटकरी और नमक रगड़ना शुरू कर दीजिए दिल्ली का। पहले तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से तैयार नहीं होगा आपसे कुछ भी करवाने के लिए, पूजा पाठ से दूर भागने लगेगा, पूजा पाठ नहीं करना चाहेगा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं करूँगा, मंदिर नहीं जाना चाहेगा। आप अगर भजन वगैरह भी चला देंगे तो चिड़चिड़ करने लगेगा। इसके अलावा आप अब क्या करें तो एक उसके जो पुराने पहने हुए कपड़े उन्हें लीजिए, उसमें पीली सरसों, लाल मिर्च, नमक, साबुत और ये सारी चीज़ें उस कपड़े में बांधकर आप इसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको ले जाकर बाहर कहीं भी जला कर आ जाइए। जलाकर इसको नाली में बहा दीजिए। कुछ इस तरह का किया कराया होगा तो वो इससे शांत होगा। उसके सिरहाने पर आप पानी भरकर डेली रखिए रात्रि के समय और सुबह ले जाकर पौधों में लगाइए। कपूर उसके पिलो में डाल दीजिए, पिलो के अंदर कपूर डाल दीजिए। कपूर जब उड़ जाए तो फिर से नया डाल दीजिए। कपूर ले लीजिए और इसमें 7 लौंग रख लीजिए और साथ में 7 ही काली मिर्च रखिए, 3 लाल मिर्च रखिए, थोड़ा सा साबुत धनिया रखिए और थोड़ा सा नमक रखिए। इस सब की उस व्यक्ति को लेटाकर आप 7 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए और ले जाकर बाहर इसको जलाकर इसको बहा दीजिए पानी में, कपूर के टुकड़े के साथ में जलाकर बहा दीजिए। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से आप उसको उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह से उतारा कर सकते हैं जिससे कि उसकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके बाहर जाना शुरू हो जाए। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठाइए। धूप में बैठना बहुत आवश्यक है। एक लाल धागा ले लीजिए जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 9 गांठें लगाइए। चाहे तो उसे गले में धारण करा दीजिए, रेशमी धागा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, और चाहे तो उसकी कलाई में बांध दीजिए। वो धागा उसको बंधा रहने दीजिए। हर 15 दिन में उसको खोलिए, फिर से बांध दीजिए। अब मैं एक मंत्र दे रही हूँ, ये उस व्यक्ति को बचाने के लिए या स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। एक दूसरा, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके कहना नहीं मान रहा है आपके परिवार में, घर में, ये दोनों तरह से काम करेगा मंत्र। और सात्विक मंत्र है, माता देवी का मंत्र है। इसे पूरी पॉजिटिविटी के साथ में ये किया जाता है। तो किया कराया होगा तो उसका, किसी ने वशीकृत किया है तो उसका काट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, इसे कोई भी कर सकता है, तब भी आप इसको अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए, रिश्तों में मजबूती के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथ में जब ये करने बैठे तो एक घी का दीपक जला लीजिए। अपने घर के मंदिर में 1 लोटा पानी रख लीजिए और उसमें 2 तुलसी दल डाल दीजिए। मंत्र बता रही हूँ, ओम ज्ञानी नाम अपि चेन्तांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रयक्षति। ये दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी का मंत्र है, पहला मंत्र है। इस मंत्र को 1 माला आप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। इस मंत्र जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। चाहे तो पूरे परिवार के सदस्यों को पानी में मिक्स करके पिला दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार में ना आपके बच्चे सुन रहे हैं, ना पति सुन रहा है, या पत्नी नहीं सुन रही है, या बच्चे नहीं सुन रहे, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं सुन रहा है, या फिर किसी ने कुछ किया कराया, सबका काट हो जाता है इससे तो ये जल आपने तैयार किया, इसका छिड़काव पूरे घर में कर दीजिए और अपने पीने के पानी में मिला दीजिए। या सबकी बोतलें अलग अलग हैं तो सभी बोतलों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और लगातार करते रहिए। अब ये मत पूछिएगा कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा। जैसे ही आप इसमें भावना डालेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आपको प्रभाव दे जाएगा। तो आप अपने ही परिवार में सबके बीच में तालमेल चाहते हैं, मेल जोल चाहते हैं, परिवार में सामंजस्य चाहते हैं,
और चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने, माने तो उसके लिए, या किसी ने कुछ करा दिया है उसका काट हो जाए, या किसी को वशीकृत कर दिया उस व्यक्ति की बुद्धि ठीक हो जाए, उस सामने वाले के चंगुल से बाहर आ जाए, तब उस व्यक्ति का नाम लेकर आप इस मंत्र का जाप कीजिए और वो पानी जो अभिमंत्रित है उसको पिलाइए और साथ में थोड़ा उसका छिड़काव उसके बिस्तर पर उसके ऊपर भी कीजिए। देखिएगा वो वशीकरण के चक्कर से चंगुल से बाहर निकल जाएगा। और कभी भी किसी मौलवी या किसी भी इस तांत्रिक के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना तो बुरा कर ही रहे हो, सामने वाले का भी बुरा कर देते हैं। इसीलिए मेरे पास जब भी फ़ोन कॉल्स आते हैं मैं हमेशा ही मना करती हूँ, भाई मैं वशीकरण नहीं करती हूँ, ना मैं ये करूँगी। आप भी इस चंगुल से बचे रहिए, क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक आपको ठग लेते हैं और कुछ नहीं करते। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 यानी 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। आज की जो डेट है 22/12/22, इस अंक को भी आप लिखकर अगर रखते हैं तो ये भी अंक एक पॉजिटिविटी लाता है, क्योंकि ये 22 + 22 और 12 ये एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो आप इसे लिखकर भी अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, तो ये भी आपको वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। किसी भी समस्या से परेशान हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। आप मेरी सुविधा ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरा ये नंबर दिया हुआ है। जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए या भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहिए, उसके लिए भी आप यही नंबर डायल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपकी ओशो दोस्त हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को मैं आपको ऐसे निवारण दे सकूँ जिससे आप उनसे बाहर आ सकें। और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पता है कि मैं कितने आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देती रहती हूँ जिससे आप करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में ही डेली के मेरे अमृत की बूंद भी करना शुरू कीजिए, ये हमेशा फ़ायदा पहुँचाते, कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। सो ये अपने मन से वहम निकाल दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपने इसी तरह के नए विषय के साथ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। 2023 में आप सुख में रहें, परिवार का सदस्यों का साथ रहे, हमेशा खिलखिलाते रहें, ऐसी आप सभी के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद।